कंटिन्यूटी का आगे क्वेश्चन करते हैं। यानी हो क्वेश्चन नंबर 20 से पाएंगे क्या कह रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू के एस स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 होने पर एक्स इज ग्रेटर देन 2 होने पर 3 एट एक्स इक्वल टू 2 यानी एट एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है ये कह रही है। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं इस तरह देखते हैं। तो यहाँ देखो हमने यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया। तो इसका हम क्या निकाले, पहले हम हमारा एफ एक्स है वो हमारा एफ एक्स क्या है, ये हमारा एफ एक्स है वो लिख लेते हैं। या हमारा एफ एक्स क्या है, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू ब्रेक करके दे रखा है के एस स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 होने पर 3 है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 होने पर। ये हमारा एफ एक्स है। तो एट एक्स इक्वल टू 2 एट एक्स इक्वल टू 2 यानी एक्स इक्वल टू 2 पर हम चेक करना है कि उसका लेस देन 2 पर और ग्रेटर देन 2 पर कौन सा फंक्शन हमें मिल रहा है। तो एट एक्स इक्वल टू 2 पर कंसिडर है, ये कोई पहले ही भी कहा था। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 का जो क्वेश्चन है, हम के का वैल्यू अब निकालना है। और क्या कह रहे हैं, जो फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2 है वो कंसिडर है पहले ही कह रहे थे क्वेश्चन पे। तो एट एक्स इक्वल टू 2 पर 2 की लेफ्ट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हम वो निकालेंगे, उसका हम लिमिट निकालेंगे। 2 के राइट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसका हम राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे स्टूडेंट। तो पहले हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, 11 लिमिट निकालते हैं यहाँ। तो 11 लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 to the power माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी 2 से छोटा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसका जो फंक्शन है वो हमें निकालना है। तो 2 से छोटा यानी एक्स इज लेस देन 2। तो ये जो फंक्शन है, ये जो क्वेश्चन में दे रहा है एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, ये क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 यानी एक्स इज लेस देन 2 और एक्स इक्वल टू 2 ये दोनों कह रहे हैं। तो एक्स इस लेस देन 2 किस पर हो रही है, यहाँ पर मिल रहा है। ये जो फंक्शन है यहाँ पर मिल रहा है। तो ये हमारा फंक्शन है वो एक्स इज लेस देन 2 का जो फंक्शन क्या दे रखा है, के एस क्या दे रखा है। तो हमारा फंक्शन यहाँ मिल गया। तो हमारा फंक्शन क्या रहा, हमारा एफ एक्स जो है के एक्स क्या हमें मिल गया। तो हम 2 की लेफ्ट साइड में जो स्मॉलेस्ट बोली है हम उसे एस पुट कर लेते हैं। तो 2 to the power माइनस कह रही है तो पुट एक्स इक्वल टू ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमने क्या पुट किया, 2 एस पुट किया। तो पुट एक्स इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, 2 माइनस एस, यानी 2 से छोटा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमने एस पुट कर लिया। ऐसे करेंगे स्टूडेंट। तो मैंने अभी क्या कहा, जो ये जो छोटा वैल्यू है तो वो हम क्या पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 2 माइनस एस, यानी 2 से छोटा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमने एस पुट कर लिया था। वो जो एस है वो बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इसलिए वो डिक्रीज हो रहा है, 2 से डिक्रीज हो रहा है। तो 2 माइनस एस हमने यहाँ पुट करेंगे। तो ये एस जो है हमारा लिमिट एस जो है टेंस टू 0 तक जाएंगे, 0 के नियर तक जाएंगे, यानी उसे ऐसे कैसे पढ़ते हैं स्टूडेंट, एस टेक्स वेरी क्लोज टू 0 यानी एस टेंस टू 0 यानी एस टेक्स वेरी क्लोज टू 0, 0 के नियर पर जाएंगे और कंस्टेंट के कहेंगे। और एस की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ मैंने लिख दिया 2 माइनस एस। एस की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 माइनस एस। यहाँ स्क्वायर है तो उसके ऊपर भी स्क्वायर लगेंगे। तो एस की जगह हम 0 पुट करेंगे तो वो क्या मिलते हैं, पहले देते हैं। पहले हम जो ये जो फॉर्मूला है वो उसे निकालते हैं। किसका फॉर्मूला होगा, ए माइनस बी का ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है कौन सा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ये जो है वो ए माइनस बी का फॉर्मूला है, यहाँ यूज़ करने वाला है। तो ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ यूज़ करें, 2 स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस बी स्क्वायर यानी एस, तो एस का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 ए बी। तो 2 ए 2 है एस है, तो ऐसे हो गया। तो हम उसे कैसे भी ले सकते हैं स्टूडेंट, 2 into 2 तो 4 भी ले सकते हैं, उसे हम 4 लिखेंगे स्टूडेंट। तो यार देखो ये क्या हो गया, 4 into एस हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, एस की जगह हम 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या मिला हमें, 2 स्क्वायर यानी 4 के हमें मिला। तो हमें रिमेनिंग में क्या बचा, 4 के बचा।
क्योंकि ये एस टेंस टू 0 करने में ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 4 क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लेवल लिमिट हो गया। ऐसी तरह हम उसका क्या निकालेंगे स्टूडेंट, ऐसी तरह हम उसका भी राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। तो यहाँ हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू द पावर प्लस ऑफ एफ एक्स, 2 से बड़ा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हम निकालेंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू टू पावर प्लस यानी एक्स इज ग्रेटर देन 2 प्लस यानी 2 से बड़ा, वो जो फंक्शन क्या मिला हमें 3, तो हमारा फंक्शन को क्या हो गया यहाँ 3। लेकिन यहाँ एक्स को एस टेंस टू 0 करने पर एस से पुट करने वाला कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें, तो ये कुछ भी नहीं पुट कर सकते हैं, ये एज इट इज ही रहेगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0 करने पर भी ये 3 ही हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक्स को पुट करने के लिए कोई एक्स का वेरिएबल नहीं है। तो लिमिट एस टेंस टू 0 करने पर भी ये 3 ही मिलेगा। तो यहाँ एस को पुट करने के लिए एक्स टेंस टू 0 पर पुट करने के लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 3 करने पर भी ये क्या मिलेगा, हमें 3 ही मिलेगा। तो एडेड पॉइंट्स पर भी निकालते हैं, तो एडेड पॉइंट्स यानी एट एक्स इक्वल टू 2 पर भी निकालते हैं। तो एस के जगह ये जो फंक्शन है, एस की जगह हम 2 डालते हैं और इक्वल टू कहाँ पर आ रही है, ये जो फंक्शन है यहाँ इक्वल टू आ रहा है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 पर ये इक्वल टू हो रहा है, तो ये जो फंक्शन है हमें क्या मिल गया, के एस क्या। तो एट एक्स इक्वल टू 2 में यानी एस की जगह हम 2 पुट करेंगे, तो एफ ऑफ 2 हो गया, इक्वल टू कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, हमारा फंक्शन क्या हो गया, के एस स्क्वायर पे हमें मिल रहा है। तो के एस स्क्वायर जो है हमारा फंक्शन है। तो पहले मैं ये जो क्वेश्चन है पहले लिखती हूँ, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स क्या, तो एस की जगह हम ये जो एस इक्वल टू 2 है 2 डालते हैं एस की जगह, तो के इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4k हो जाएगा। तो एडेड पॉइंट्स भी बराबर हो रहा है, क्वेश्चन में पहले भी कहा था, मैंने पहले भी कहा था एट एस इक्वल टू 2 पे ये कंटिन्यूस हो रहा है, तो क्वेश्चन में पहले भी कहा था। तो सिंस एफ इज कंटिन्यूस, सिंस एफ इज कंटिन्यूस, हमारा फंक्शन एफ जो है कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है, तो हमें क्या क्या बराबर होना चाहिए, ये 11 में बराबर होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, ये हमारा राइट हैंड लिमिट है, राइट लिमिट 3 मिल रहा है, ये हमारा एडेड पॉइंट्स है, एडेड पॉइंट्स भी बराबर हो रहे हैं, तो ये 11 लिमिट बराबर होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए, एडेड पॉइंट्स यानी एफ ऑफ 2 का भी बराबर होना चाहिए। तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या मिल रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वो 4k का जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो पहले ये मैं करेंगे, तो यहाँ से मैं लेहन लिमिट हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, लेहन लिमिट हमें 4k मिला था, तो मैं यहाँ लिखती हूँ। तो लेहन लिमिट जो है हमें 4k पहले सॉल्व करके मिला था, तो मैंने उसे लिख दिया। तो therefore लेहन लिमिट बराबर हो रहा है, राइट हैंड लिमिट बराबर हो रहा है, एडेड पॉइंट्स एफ ऑफ 2 का भी बराबर हो। लेहन लिमिट क्या है हमारा 4k है, राइट हैंड लिमिट क्या है हमारा 3 है, एडेड पॉइंट्स क्या है हमारा 4k है, तो 4k तो बराबर हो गया, राइट हैंड लिमिट क्या है 3 है, तो 4k इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ से हम k निकालेंगे, तो k इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन है। इस तरह हम करेंगे। ऐसे पहले क्वेश्चन में कहा था कि एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस, ये पहले भी कह सकता है, इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं सिंस एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। कंटिन्यूस होगा तो लेहन लिमिट राइट लिमिट बराबर होना चाहिए, एडेड पॉइंट्स का भी बराबर हो जाता है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला बराबर कर दिया और इसके बाद हमने क्या निकाला, ये जो फंक्शन के है वो निकाला। तो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरह करना था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है वो फिनिश हो गया है। तो आज की क्लास के इतना ही, मिलते हैं नियर वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। तो मिलते हैं, आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।